Hello everyone. Today we are discussing MHC molecules. Good evening Pooja. Good evening Vishal. Hello. In MHC molecules, we are discussing the structure and functions of the MHC molecules. Good evening Roshni. Good evening Sadhvi. Good evening Sashi. Good evening Arpit. Good evening Abhijit. Very good evening to all. So in GATE Biotechnology, we are discussing the second topic, that is the one of the major topic, that is MHC molecules. So this is the topic from the immunology. And MHC molecules, जिसके ऊपर हमेशा 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So good evening to all. Good evening Shubham, Mir Zubair. Good evening Vivek, Joel D'Souza. Good evening Khan Bilal, Nirmala, Vikas Chaudhary, Deepika, Kavita. Very good evening to all. Now in the MHC molecules, today we are discussing the two different types of the MHC molecules, that is MHC class 1 and MHC class 2 molecules. So good evening Pranali. Good evening Mrunal. Good evening Nilima. Good evening Amir. Very good evening to all. And this is the very important topic from the all point of views. जैसे आप कोई भी एग्जाम्स को आप अगर देखोगे, उसके क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, तो MHC मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो MHC हैप्लोटाइप से, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज हम दोनों भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. गुड इवनिंग सुषमा. गुड इवनिंग रोहित. गुड इवनिंग अमित. गुड इवनिंग सचिन, अनुषा, कांचन. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. तो इन द गेट बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे मोस्टली जो भी क्वेश्चंस आते हैं इम्यूनोलॉजी टॉपिक में, तो इम्यूनोलॉजी टॉपिक में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, एज वेल एज 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. गुड इवनिंग भास्कर. गुड इवनिंग दिशा. हाँ भास्कर, हम वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे. गुड इवनिंग प्रिया. तो जैसे गेट बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर्स शुरू है, वैसे ही IIT जैम के भी लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स शुरू है. IIT जैम के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं. अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे या आपके कोई भी रिलेटिव्स होंगे जो भी स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स उनको आप बता दीजिए कि IIT जैम के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं. IIT जैम, इट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट एग्जाम. गुड इवनिंग विजय कुमार.
Good evening, Abhishek. So in the today's topic, MHC molecules. तो MHC molecules कि जिसे हम बोलते हैं मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी molecules, and these molecules they play major role in the antigen presentation. तो भी MHC molecules कि जिनका मेजर रोल क्या है वो डिस्कस करते हैं. तो इन द MHC molecules which is required in the antigen presentation. So in the MHC molecules, so let's discuss the concept of the MHC molecules. Now so here we are discussing the topic that is MHC molecules. And MHC molecules means what? So MHC molecules, they are the major histocompatibility complex. So in mice we called it as major histocompatibility complex molecules. Now ये जो मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है कि इन द माइस दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 17. इनके जीन्स को भी हम डिस्कस करेंगे. दिस आर कॉल्ड एज द MHC लोकस, जिसके ऊपर इनके जीन्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड इन ह्यूमन अगर हम इनको डिस्कस करें तो इन ह्यूमन दे आर टर्म एज द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. तो ह्यूमन leukocyte antigen, that is the HLA, because they first discovered in the leukocyte transplantation, जहाँ पे ये डिस्कवर्ड हुए. अभी मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ये डिस्कवर कैसे हुए? तो ये डिस्कवर हुए कि जब अगर हम कोई टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में ऐसे कुछ प्रोटीन्स डिस्कवर हुए कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं. तो इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. एंड अगर कोई नॉन सेल्फ इंडिविजुअल में, नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल में अगर हम ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनमें कुछ प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड देन दैट सेल्स दे आर रिजेक्टेड बाय द होस्ट. एंड तब ये पता चला कि कुछ मॉलिक्यूल्स है कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम करे एंड देन दे टर्म एज द मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. तो फॉर एग्जांपल MHC मॉलिक्यूल्स की अगर हम डिस्कस करें तो सपोज एक माइस है एंड उस माइस में कि सपोज दिस इज द माइस एंड अभी इस माइस के साथ साथ सपोज हमारे पास और एक दूसरा माइस है. तो ये दोनों भी माइस ट्विन थे. तो ट्विन मीन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल. तो सपोज दिस इज द आइडेंटिकल माइस. So this is identical mice and both are twins. ये दोनों भी क्या है? ट्विंस है. तो ट्विंस मीन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल है. एंड सेकेंड माइस है, दिस इज नॉन आइडेंटिकल. तो कोई उसका बाहर का फ्रेंड है एंड तीनों एक साथ खेलते हैं. तो दिस इज द नॉन आइडेंटिकल माइस.
or this is not related to first mice. So this is non-identical. Now in this case, जब ये 3 माइस है कि जो हम डिस्कस करें, तो सपोज हमें जो फर्स्ट माइस है इसको कोई ग्राफ्ट देना है, तो उसको ग्राफ्ट रिक्वायर्ड है। सपोज कोई हम स्किन ट्रांसप्लांटेशन करते या कोई अदर ग्राफ्ट जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते, तो जैसे फर्स्ट माइस का सपोज टेल कट हो गया, तो सपोज फर्स्ट माइस का टेल, और जैसे हम स्किन ग्राफ्ट कर रहे हैं तो स्किन जो है वो स्किन यहाँ पे सपोज स्किन बर्न हो गया, एंड स्किन बर्न होने की वजह से अभी उसको हमें स्किन ग्राफ्ट करना है। नाउ फर्स्ट माइस रिक्वायर्ड स्किन, नाउ ये स्किन ग्राफ्टिंग करना है, तो अभी इस ग्राफ्ट में सपोज अगर सेम ग्राफ्ट अगर हम सेम आइडेंटिकल माइस से लेते हैं, सपोज फर्स्ट माइस को, सपोज मैंने इसको नाम दिया A, दिस इज द B एंड दिस इज द C माइस, एंड सपोज A माइस का स्किन बर्न हो गया, उसको स्किन रिक्वायर्ड है, तो हमने क्या किया, B माइस से उसको स्किन दिया, तो B माइस बोला भाई तू मेरा स्किन ले ले। अभी B माइस से जब हम यहाँ का जो स्किन है ये स्किन हमने लिया, एंड दैट स्किन which is grafted on the first mice, तो यहाँ पे हमने ये स्किन ग्राफ्ट किया। तो आइडेंटिकल माइस के जो ट्विन था उससे अगर हमने स्किन लिया एंड वो ग्राफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस ग्राफ्ट, तो ग्राफ्ट जो है वो एक्सेप्टेड, तो ग्राफ्ट एक्सेप्ट हुआ, तो 100% ग्राफ्ट वाज एक्सेप्टेड। बट सपोज अगर वही स्किन अगर हम सेकेंड माइस से लेते, अगर B माइस से अगर हमने ये स्किन लिया, एंड इफ वी ग्राफ्ट दिस स्किन इनटू द दिस माइस, देन यहां पे ग्राफ्ट विच इज रिजेक्टेड, बिकॉज तो एक केस में कि अगर हम सेम ग्राफ्ट ट्विन से लेते तो एक्सेप्ट हो जाता है, बट वही अगर नॉन आइडेंटिकल माइस से लेते तो दैट ग्राफ्ट वाज रिजेक्टेड, एंड देयरफॉर अगर ग्राफ्ट रिजेक्ट हो रहा है तो रिजेक्शन में यहां पे ये दिखाई दिया, तो देयर इज द ग्राफ्ट सेल्स कि जो भी डोनर सेल्स है, तो हियर डोनर सेल is recognized as foreign, non-self or foreign by host, कि होस्ट से यहां पे डोनर सेल्स को फॉरेन करके रिकॉग्नाइज किया गया, एंड द ग्राफ्ट इज रिजेक्टेड, so there is the cytotoxic killing of the donor cells, and यहां पे किलिंग में मेजर रोल प्ले करते, दैट इज T साइटोटॉक्सिक सेल्स, तो T साइटोटॉक्सिक विच किल्स द डोनर सेल, जो भी डोनर सेल्स थे उनको एज अ नॉन सेल्फ करके रिकॉग्नाइज किया गया एंड उनको किल किया गया, तो दैट इज बिकॉज द ग्राफ्ट इज रिजेक्टेड। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि यहां पे अगर सेम ग्राफ्ट अगर हम ट्विन से देते तो वो एक्सेप्ट होता है, बट सेम ग्राफ्ट अगर हम दूसरे माइस से देते तो ग्राफ्ट इज रिजेक्टेड, तो व्हाई ग्राफ्ट इज रिजेक्टेड? तो ये टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट में ये मॉलिक्यूल्स जो है वो फर्स्ट डिस्कवर हुए जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं, एंड इसीलिए माइस में हम इनको बोलते हैं MHC मॉलिक्यूल्स, एंड ह्यूमन में जब कोई पेशेंट को ल्यूकोसाइट्स जो भी है रिक्वायर्ड थे एंड ल्यूकोसाइट ट्रांसप्लांट किए गए तो ल्यूकोसाइट्स का रिजेक्शन हुआ, उसके बेसिस के ऊपर वहां पे ह्यूमन में इन्हीं मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। नाउ हियर
तो correct Shubham, here skin is recognized as a foreign because it is from the non-identical mice. Digambar sir, good evening. Nehal Chaudhary, good evening. Varun, good evening. प्रियंका, गुड इवनिंग. पल्लवी, गुड इवनिंग. तो हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया है एमएचसी मॉलिक्यूल्स. तो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन के बेसिस के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स रिकॉग्नाइज हुए एंड इसलिए इसे हम बोलते हैं माइस में दे आर कॉल्ड एज द एमएचसी मॉलिक्यूल्स. तो दीज आर द एमएचसी मॉलिक्यूल्स. तो नाउ एमएचसी मॉलिक्यूल्स की जो हम माइस में बोलते हैं, तो माइस में ये जो प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17. उसके ऊपर एमएचसी के जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एमएचसी लोकस बोलते हैं कि जहां पे वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इन ह्यूमन देयर इज द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. These are called as HLA molecules and these genes in human they are present on chromosome number 6. So this is the MHC molecules. Now MHC molecules इनके अगर स्ट्रक्चर्स अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट देयर आर 3 different types of the MHC molecules. So MHC molecules इनके 3 क्लासेस हैं. 3 क्लासेस में फर्स्ट इज द एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स. सेकेंड इज द एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड इज द एमएचसी क्लास 3 मॉलिक्यूल्स. अभी देखिए ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं एंड इसमें से हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज एमएचसी क्लास 1 एंड क्लास 2. दिस आर द इन्वॉल्व इन द एंटीजन प्रेजेंटेशन. तो ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में मेजर रोल प्ले करते. तो these are involved in the antigen presentation. And second जो MSC class 3 molecules है they are not involved in the antigen presentation but इनके अलग रोल्स है जैसे MSC class 3. so this is not involved in antigen presentation. but they are the secreted proteins. And they are involved in the inflammation. तो ये inflammation में major role play करते हैं. तो such as for example tumor necrosis factor alpha beta. So these are involved in the inflammation process. So these are 3 classes of the MSC. So MSC class 1, MSC class 2 and MSC class 3. Now here in the MHC molecules, so the genes in the human कि ह्यूमन में एमएचसी क्लास के जो जीन्स है तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, तो इन ह्यूमन जो एचएलए के जीन्स हैं तो एचएलए जीन्स दे आर तो एमएचसी क्लास 1 एनकोड बाय द 3 जीन्स इन द ह्यूमन. तो MHC और HLA क्लास 1 जो एनकोडेड बाय 3 जीन्स जैसे
HLA-A, HLA-B and HLA-C. And MHC class 2 molecules or MHC class 2 or HLA class 2 molecules, these are also encoded by 3 genes, जैसे HLA DP, HLA DQ and HLA DR. So these are the classes genes in the human. So HLA A, B, C for the MSC class 1 and HLA DP, DQ and DR for the MSC class 2 molecules. Now here in the MHC molecules, so let's discuss the structure of different MSC molecules. Now first MSC, that is MSC class 1 molecules. So MHC class 1, उसके structures and functions that we are discussing. Now in the major histocompatibility complex molecule 1, class 1 molecules, they are expressed by all nucleated cells. So expression or expressed by all nucleated cells. So except RBC, all nucleated cells, they will, except mature RBC, all nucleated cells, they will express MHC class 1 molecules. Now then MSC class 1 molecules, which is composed of 2 polypeptides. So composed of 2 polypeptides. Now इसमें तो 2 polypeptides है, one is the alpha polypeptide and second is the beta polypeptide. So one alpha polypeptide and इसमें अगर हम डोमेन देखें, so alpha 1, alpha 2 and alpha 3, ये 3 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड सेकेंड इट इज कॉल्ड एज बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. So these are the 2 polypeptides. Now अल्फा पॉलीपेप्टाइड, अगर उसके प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें, सो दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन. तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अराउंड 45 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है. देन एंड दिस इज एनकोडेड बाय, so encoded by MHC क्लास 1 लोकस. इसके जो जीन्स होते हैं वो MHC क्लास 1 लोकस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं. So this is the properties of the alpha polypeptide. Now इसके कंपेयर में अगर हम बीटा पॉलीपेप्टाइड देखें, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, देन यहां पे एक तो फर्स्ट दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन. So this is not transmembrane protein, so only alpha polypeptide is transmembrane, and this is the around 12 kilodalton इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है. एंड देन दिस इज नॉट एनकोडेड बाय द MHC लोकस. एंड ये जो पॉलीपेप्टाइड है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन, दिस इज नॉन कोवेलेंटली
interact with अल्फा पॉलीपेप्टाइड। मीन्स जो भी अल्फा 3 डोमेन है, ये अल्फा 3 डोमेन एंड जो अल्फा 2 डोमेन है उनके साथ ये नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्ट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 2 मार्क्स के लिए गेट में पूछा गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन आया है कि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अल्फा पॉलीपेप्टाइड के साथ कौन से टाइप के इंटरेक्शन करता है। सो दीज आर द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। नाउ so this is the properties of the MSC class 1 molecules कि जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं अल्फा एंड द बीटा। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर देखें MSC मॉलिक्यूल्स का, तो स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर ऑफ द MSC molecules, so alpha polypeptide, so suppose this is the first polypeptide alpha and this is the domain. So this is the alpha 1, alpha 2 and this is alpha 3 domains. Now here ये जो अल्फा डोमेन्स है, सो अल्फा 1 अल्फा 2 ये जो मेजरली रोल प्ले करते हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ग्रूव, so this is the antigen binding cleft and this is alpha 3 and this is the transmembrane domain. So this is the nucleated cell. So all nucleated cell which express the MSC molecule, that is MSC class 1, and यहाँ पे प्रेजेंट होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. So this is beta 2 microglobulin. So this is beta 2 microglobulin. So this is the peripheral protein. So this is alpha 1, alpha 2 and alpha 3 and beta 2 microglobulin. Now alpha 1 and this is alpha 2 जिनमें पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट और इसे हम ग्रूव भी बोलते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव. So this is the peptide binding group, and then in this case here there is the alpha 3. So alpha 3 and beta 2 microglobulin, they are near to the cell surface. So this is the all nucleated cells surface. Now यहाँ पे प्रेजेंट होती है पेप्टाइड. तो जो भी पेप्टाइड प्रेजेंट की जाती है, तो from the, so this is the antigen peptide and this is antigen peptide जो प्रेजेंट की जा रही है, and this is around 8 to 11 amino acid. तो 8 to 11 amino acid की जो पेप्टाइड है ये प्रेजेंट की जा रही है. नाउ ये जो भी पेप्टाइड है, दिस इज फ्रॉम द एंडोजिनस एंटीजेंस. तो ये कौन सी पेप्टाइड होती है? तो दिस इज फ्रॉम एंडोजिनस एंटीजन पेप्टाइड. तो दिस इज MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल. एंड MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल से हमेशा
एंडोजिनस एंटीजन की पेप्टाइड प्रेजेंट की जाती है, तो एंडोजिनस, और इसे हम बोलते हैं साइटोसोलिक जो एंटीजेंस है फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल, कि जो भी इंट्रासेलुलर पैथोजेन से जो सेल्स इन्फेक्टेड है वो सेल्स खुद उन एंटीजेंस को प्रेजेंट करते हैं जो उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड उन जो भी एंटीजेंस को है वो प्रोटियोजोम मेडिएटेड पाथवे से प्रेजेंट किया जाता है, तो इसे एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे याद इतना ही रखना, ये पूछा जाएगा कि कौन से टाइप के एंटीजेंस एमएससी क्लास 1 से प्रेजेंट होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज cytosolic antigen or the endogenous antigen. Then here in this case, तो यहाँ पे जो भी एंटीजेंस प्रेजेंट किए जाते हैं, सो दीज आर फ्रॉम द मोस्टली दिस इज फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। नाउ ये एंटीजन जो एमएससी क्लास 1 से प्रेजेंट किया जाता है वो कौन से सेल्स को किया जाता है, तो हियर so this is alpha polypeptide, so in the alpha polypeptide there is the alpha 1 and alpha 2 कि जिसमें पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेप्ट है, जहां पे 8 to 11 अमीनो एसिड का पेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। नाउ दिस पेप्टाइड इज प्रेजेंटेड टू, तो अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आई विल शो हियर ये पेप्टाइड किसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये जो पेप्टाइड है दिस इज प्रेजेंटेड टू, तो सी दिस इज प्रेजेंटेड टू टी साइटोटॉक्सिक सेल, और इसे हम CD8+ सेल बोलते हैं, एंड CD8+ सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है टी सेल रिसेप्टर, तो CD8+ सेल हैविंग टी सेल रिसेप्टर जिससे वो पेप्टाइड रिकॉग्नाइज करता है, एंड सेकेंड जैसे पेप्टाइड का रिकॉग्निशन होता है यहाँ पे CD8+ सेल्स के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन कोरिसेप्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज CD8+, तो CD8+ को रिसेप्टर्स हैं, तो दिस इज द CD8+ मॉलिक्यूल, तो CD8+ जिससे अल्फा 3 का रिकॉग्निशन किया जाता है, तो CD8+ के जो सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड एज टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, क्योंकि उनके ऊपर प्रेजेंट होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मॉलिक्यूल 8 एंड दैट रिकॉग्नाइज अल्फा 3 एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो टी सेल रिसेप्टर से उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड एक बार एंटीजन का रिकॉग्निशन हुआ इसके बाद CD40 लिगैंड का भी इंटरेक्शन होता है, देन टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक बार एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो इसका मतलब ये टी साइटोटॉक्सिक सेल इस सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ वायरस इन्फेक्टेड सेल, और जो भी इंट्रासेलुलर पैथोजन है उसका इन्फेक्शन हुआ इस सेल्स में, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल हो सकता है सपोज फॉर एग्जांपल, एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल करके रिकॉग्नाइज किया जाता है, देन टी साइटोटॉक्सिक सेल इस सेल का साइटोटॉक्सिक किलिंग करती है, एंड साइटोटॉक्सिक किलिंग में परफोरिन्स ग्रैन एंजाइम मेडिएटेड किलिंग किया जाता है। सो दिस इज द एमएचसी क्लास 1 पाथवे, बट इंपॉर्टेंट यही है कि एमएचसी क्लास 1 में अल्फा 1 अल्फा 2 में एंटीजन बाइंडिंग क्लेप प्रेजेंट होता है, एंड दैट एंटीजन जैसे प्रेजेंट किया जाता है देन दैट सेल जो सेल उसको प्रेजेंट करे दैट इज एक्ट रिकॉग्नाइज एज अ वायरस इन्फेक्टेड सेल, एंड देन उसका नॉन सेल करके रिकॉग्नाइज की जाती है, एंड देन उसका किलिंग होता है। तो ये जो पाथवे जहां पे एंटीजन प्रोसेसिंग जो किया जाता है दैट इज प्रोटियोजोम मेडिएटेड, तो प्रोटियोजोम मेडिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग,
किया जाता है क्योंकि यहाँ पे साइटोसोलिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट साइटोसोलिक प्रोटीन फ्रॉम द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया और इन्फेक्टेड वायरस, जिसके प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये हुआ एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स। देन सेकेंड, तो ये समझ में आया आपको, दिस इज वेरी सिंपल, बट इसके ऊपर मोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट बायोटेक में भी क्वेश्चन पूछे गए, गेट लाइफ साइंस में भी क्वेश्चन पूछे गए, एज वेल एज CSIR नेट में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए। तो दिस इज द एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल एंड याद इतना ही रखना है कि जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन ये पेरिफेरल है एंड इट नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्ट विद द अल्फा पॉलीपेप्टाइड। नाउ सेकेंड, एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ तो एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, अभी देखिए एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स में हियर देयर इज द एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो इनको एक्सप्रेस करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एमएससी क्लास 2 they are expressed by antigen presenting cell, now antigen presenting cells कौन से हैं? तो antigen presenting cells they are the three cells कि जो प्रेजेंट करते हैं एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल्स, दैट इज एक तो होते हैं बी सेल्स, सेकेंड होते हैं मैक्रोफाजेस एंड थर्ड इज डेंड्रिटिक सेल्स। तो दिस एक्सप्रेस एंटीजन, दिस एक्सप्रेस MSC class 2 molecules and present antigen to the T helper cell. So these are the express MSC class 2 molecules. So express MSC class 2 molecule, and these cells present antigen to the T helper cells. So processed and present antigen to T helper cell, and that is called as the CD4 plus cells, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेंट्रल सेल्स है जिनको ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। तो दिस आर द रोल ऑफ द MSC class 2 molecule. नाउ यहाँ पे जो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन होता है, ये एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन होता है बाय द lysosomal mediated pathway. So there is the lysosomal mediated antigen processing. तो जो एंटीजन प्रोसेसिंग होता है दिस इज बाय द लाइसोसोमल मेडिएटेड पाथ। जैसे MSC क्लास 1 में हमने देखा वो प्रोटियोसोम मेडिएटेड पाथ से होता है, यहाँ पे लाइसोसोम मेडिएटेड पाथ से एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन होता है। नाउ सिंपल टर्म कि जो MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे भी इट इज मेड अप फ्रॉम द 2 पॉलीपेप्टाइड्स। तो MSC क्लास 2 made from 2 polypeptide chain। अभी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है इनमें एक तो फर्स्ट होता है अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड सेकेंड इज द बीटा पॉलीपेप्टाइड।
तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड सेकेंड इज बीटा पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे भी दो पॉलीपेप्टाइड है, बट हियर अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड both are transmembrane. This is transmembrane and this is also the transmembrane. So this is the difference between MSC class 1 and MSC class 2 molecules. Now देखिए यहाँ पे जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड होता है दिस इज अराउंड 35 किलो डाल्टन एंड beta polypeptide is around 28 kilodalton and both are encoded by the MHC locus. ये दोनों भी MHC locus से encode है, मीन्स वहां से ही चीज का एक्सप्रेशन होता है। नाउ ये जो MHC मॉलिक्यूल्स है तो इनमें जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑन alpha 1 and the beta 1 polypeptide. So let's discuss the structure of the alpha and beta polypeptide. So structure, तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया MSC class 1, तो here this is beta 1 and this is beta 2 polypeptide and here there is the alpha polypeptide. So this is alpha 1 and alpha 2 and अभी यहाँ पे देखिए कि दोनों भी जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड है. So this is also the transmembrane and this is also transmembrane polypeptide and this is expressed on antigen presenting cell. So antigen presenting cell जैसे बी सेल, मैक्रोफाज एंड डेंड्रिटिक सेल जो एक्सप्रेस करते MSC class 2 molecules. Now so this is the transmembrane. तो सेल सरफेस के ऊपर इनको एक्सप्रेस किया जाता है. तो दे आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. अभी ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है. नाउ हियर अल्फा पॉलीपेप्टाइड. सो दिस इज द अल्फा पॉलीपेप्टाइड जिसमें दो डोमेन्स है हैविंग अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डोमेन एंड दिस इज द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट or this is called as the peptide binding groove which is present in between alpha 1 and beta 1 polypeptide. अभी यहां से जो पेप्टाइड प्रेजेंट की जाती है, सपोज यहां से जो भी पेप्टाइड प्रेजेंट होती है तो दिस पेप्टाइड इज तो दिस इज द MSC class 2 molecule. तो यहां से जो भी पेप्टाइड प्रेजेंट होगी इट इज अराउंड द 13 to 18 अमीनो एसिड. सो दिस इज द एंटीजन पेप्टाइड जो प्रेजेंट की जा रही है एंड दिस इज अराउंड 13 to 18 अमीनो एसिड एंड ये जो भी पेप्टाइड है वो एक्सोजिनस एंटीजन की है कि जो भी बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं
जो पैरासाइट्स होते हैं जिनको एंगल्फ किया जाता है बाय द मैक्रोफेजेस या बी सेल्स या डेंड्रिटिक सेल्स, उनके जो भी एंटीजन पेप्टाइड्स है आफ्टर प्रोसेसिंग दे आर प्रेजेंटेड ऑन MHC class 2 molecules. So this is MHC class 2 molecule and MHC class 2 molecule presenting exogenous antigen peptide. So it is presenting exogenous antigen peptide. मीन्स जो भी बैक्टीरिया बाहर से इंगल्फ किए जाते दे आर, उनके एंटीजन पेप्टाइड को प्रोसेस एंड प्रेजेंट किया जाता है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर। नाउ यहाँ पे देखिए कि एक्सोजेनस एंटीजन पेप्टाइड्स, एंड इसीलिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया, तो दिस इज द लाइसोसोमल मेडिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग। तो ये लाइसोसोमल मेडिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग है, क्योंकि एक बार जैसे मैक्रोफेज है एंड मैक्रोफेज ने अगर इस पेप्टाइड को इंगल्फ किया, दैट इज फैगोसाइटोस किया, तो फैगोसाइटोस करने के बाद उसको फैगोजोम मिलेगा, फैगोजोम फ्यूज विद द लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइसोसोम, देन लाइसोसोमल मेडिएटेड किलिंग होगा उस एंटीजन का, देन उस एंटीजन का किलिंग होने के बाद जैसे बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया का किलिंग होगा, देन उसके सरफेस के ऊपर जो भी पेप्टाइड्स हैं उनको प्रोसेस करके MHC क्लास 2 के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा, एंड देन उन MHC क्लास 2 को सरफेस के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे वो सरफेस के ऊपर डिस्प्ले होने के बाद वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे T हेल्पर सेल्स। तो दिस इज द एंटीजन पेप्टाइड व्हिच इज प्रोसेस एंड presented by the antigen presenting cell. Now this is lysosomal mediated processing. So in this case here, in this case suppose antigen processing हुआ, now this is the beta polypeptide, एंड तो एंटीजन प्रोसेसिंग हुआ, तो प्रोसेसिंग होने के बाद एंटीजन को प्रेजेंट भी किया गया। नाउ ये जो भी प्रेजेंटेड एंटीजन है ये प्रेजेंट हुआ, तो ये प्रेजेंट किसको किया जाता है, तो एंटीजन विच इज प्रेजेंटेड टू द टी हेल्पर सेल। तो यहाँ पे दिस इज हियर टी हेल्पर सेल, so this is the T helper cell. So in the T helper cells, so T helper cells के ऊपर भी there is presence of the T cell receptor. So this is T cell receptor, and ये T cell receptor से एंटीजन जो भी है वो एंटीजन जो प्रेजेंट हो रहा है, तो एक्सोजेनस एंटीजन है, उन बैक्टीरिया के एंटीजन को टी हेल्पर सेल्स के ऊपर जो टी सेल रिसेप्टर्स है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड देन टी हेल्पर सेल्स के ऊपर एक और जो भी को रिसेप्टर होता है दैट इज द CD4+, एंड CD4+ व्हिच रिकॉग्नाइज द बीटा 2 डोमेन। So this is the CD4+ co-receptor, and that is recognizing the beta 2 domain. And जैसे ही CD4+ से बीटा 2 रिकॉग्नाइज होता है, टी सेल रिसेप्टर से एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो MHC से प्रेजेंट हो रहा है, एंड तब जाके और टी हेल्पर सेल्स के ऊपर बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे टी सेल रिसेप्टर से एंटीजन रिकॉग्नाइज होगा, CD4+ से बीटा 2 डोमेन को रिकॉग्नाइज होगा, एज वेल एज CD40 लिगैंड, CD40 का इंटरेक्शन होगा, CD40 लिगैंड, एज वेल एज वहाँ पे ICAM के इंटरेक्शंस होते हैं, एंड तब जाके कि जब सारे इंटरेक्शंस होते हैं देन को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स भी होते हैं,
अगर बी सेल है तो CD8086 कि जो CD28 के साथ इंटरेक्ट करता है, जो टी हेल्पर सेल्स के ऊपर है। ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स जब एंड प्लस MHC का एंटीजन प्रेजेंटेशन, ये सारे इंटरेक्शन होने के बाद टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होती है एंड देन टी हेल्पर सेल साइटोकाइंस को रिलीज करती है एंड साइटोकाइंस रिलीज करने के बाद दैट साइटोकाइंस एक्टिवेट डिफरेंट सेल्स, जैसे साइटोकाइंस बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बी सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट होकर प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंटीबॉडी का सिक्रीशन किया जाता है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल्स बाय द MHC class 2 molecules, and MHC class 2 molecules they present the antigens, they are the exogenous antigen। तो अगर इतना भी आप याद रखोगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द MHC class 1 एंड स्ट्रक्चर ऑफ MHC class 2 उतना भी सफिशिएंट है एंड उनका फंक्शंस कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को कौन एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है एंड टी हेल्पर सेल्स को कौन एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड पूछा इतना जाता है कि जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट होता है वो कौन से पाथवे से होता है एंड टी हेल्पर सेल्स को जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो कौन से पाथवे से होता है। तो ये 3 to 4 जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपको MHC मॉलिक्यूल्स के बारे में ये 3 पॉइंट्स पता है तो इजीली MHC मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं एंड ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन गेट बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे अब तक पूछे गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द MHC मॉलिक्यूल्स। नाउ ये हुआ MHC class 1 and MHC class 2 molecules, and then there is the now genes of the MHC। MHC के जीन्स इनको डिस्कस करते हैं। तो जो MHC haplotypes है, so we are discussing the point that is MHC haplotypes। Now in this case, so in MHC haplotypes here there is the genes which is present on the chromosome that is called as the MHC locus। तो जो MHC genes they are present on the MHC locus। जो MHC locus है जहाँ पे MHC जो भी प्रोटीन्स है उनको एनकोडेड जीन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अगर हम दोनों में डिस्कस करें, जैसे इन माइस MHC genes they are present on the chromosome number 17 and in human these genes they are present on the chromosome number 6। so these are the MHC genes। now here in the MHC genes जो भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये जीन्स दे आर द पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मीन्स एक जीन के डिफरेंट एलिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट एलिल्स ऑफ सिंगल जीन they are present as well as ये जो भी MHC genes है they are co-dominantly expressed। co-dominantly means at a time all alleles they are expressed। so maternal and paternal एलिल्स एक्सप्रेशन। तो इसे हम बोलते हैं को डोमिनेंटली एक्सप्रेशन कि यहाँ पे मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों भी टाइप के जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। देन
तो जितने भी एलिल्स पॉसिबल है वो सारे एलिल्स जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं। एंड कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन का बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन है, तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो हम देखते हैं कि आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन आई ए भी एक्सप्रेस हो रहा है एंड आई बी भी एक्सप्रेस हो रहा है, एंड दोनों कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसलिए वो जो ब्लड ग्रुप है उसको हम ए ब्लड ग्रुप भी नहीं बोलते या बी बी ब्लड ग्रुप नहीं बोलते, तो उसको ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। सो दैट इज कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन, कि जितने भी एलिल्स पॉसिबल है वो सारे एक्सप्रेस हो सरफेस के ऊपर, एंड दिस इज रिक्वायर्ड कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन। ऑल्सो these genes are the link genes, so these are link genes जो प्रेजेंट होते हैं एमएससी के। नाउ एमएससी हैप्लोटाइप्स, तो एमएससी के जीन्स जो होते हैं दे आर इनहेरिटेड टेंडमली फ्रॉम द पेरेंट्स। तो एमएचसी हैप्लोटाइप्स, इनको हम एमएचसी हैप्लोटाइप्स क्यों बोलते हैं? तो एमएचसी हैप्लोटाइप्स मीन्स कि यहाँ पे कंटिन्यूसली कि हियर देयर इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेरी लो होती है, तो देयर इज लो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, लो रिकॉम्बिनेशन ऑकर। तो क्रॉसिंग ओवर का जो भी पॉसिबिलिटीज है ये वेरी लो होती है, निग्लिजिबल होती है, एंड देयरफॉर मोस्टली हियर रिकॉम्बिनेशन, इफ रिकॉम्बिनेशन इट इज नॉट प्रेजेंट, देन जो भी जीन्स एमएससी के होंगे जो पेरेंट के ऊपर होंगे, पेरेंट के क्रोमोसोम के ऊपर होंगे, वहां पे रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो दे इनहेरिटेड या दे पास एज सच टू द प्रोजेनी, तो वहां पे विदाउट रिकॉम्बिनेशन दे विल पास, एंड देयरफॉर यहां पे तो हियर द एमएचसी एलिल्स they are inherited randomly from one generation to the another. तो नेक्स्ट जनरेशन में ये जो एलिल्स है ये टेंडमली इनहेरिटेड, कि जैसे पेरेंट में उसी सीक्वेंस में सेम जीन्स दे विल पास टू द प्रोजेनी, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एमएससी हैप्लोटाइप्स। एंड हैप्लोटाइप्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जो आपने भी डिस्कस किए होंगे, क्योंकि जो भी हैप्लोटाइप्स के एग्जांपल है, जैसे आप अगर देखो कि हैप्लोटाइप्स के जो एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स ऑफ हैप्लोटाइप्स सच एज कि जहां पे रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है या नहीं होता, जैसे आप देखो कि बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल जो भी बैक्टीरिया के जीन्स हैं, तो बैक्टीरिया में एक तो हैप्लॉइड होता है बैक्टीरिया, एंड यहाँ पे डीएनए को डबल किया जाता है एंड देन इट इज ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, एंड देयरफॉर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेकेंड होमोलॉगस क्रोमोसोम इट इज नॉट प्रेजेंट, एंड देयरफॉर इसका जो जीनोम होता है इट इज टेंडमली इनहेरिटेड। तो देखिए बैक्टीरिया के जो भी न्यू प्रोजेनीज बनते हैं दे आर क्लोन और दे आर सिमिलर टू द पैरेंट बिकॉज हियर रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट। सिमिलर आप डिस्कस करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कि जो मैटरनल साइड से ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। देन इन ह्यूमन अगर आप वाई क्रोमोसोम को अगर डिस्कस करोगे तो यहाँ पे भी सेकेंड वाई क्रोमोसोम इज नॉट प्रेजेंट, सो इट इज ऑल्सो टेंडमली इनहेरिटेड, एंड देयरफॉर इस केसेस को इसको हम बोलते हैं हैप्लोटाइप्स, कि जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ना हो। तो एमएससी के जो एलिल्स होते हैं उसको भी हम हैप्लोटाइप्स बोलते हैं बिकॉज दे आर टेंडमली इनहेरिटेड। नाउ इन द एमएचसी एलिल्स, तो इसी को अगर हम डिस्कस करें तो सपोज जो एमएचसी के एलिल्स है इन ह्यूमन, तो फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6
के ऊपर MHC के एलील्स है। सो यहाँ पे सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 6 है, सपोज दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर 6। नाउ हियर, तो दीज आर द MHC एलील्स। अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों भी होमोलॉगस क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम नंबर 6, तो यहाँ पे बाकी के भी जीन्स प्रेजेंट होंगे, बट हम बात करें MHC लोकस की। सो सपोज दिस इज द MHC लोकस जो प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे MHC के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस आर द MHC जीन्स जो प्रेजेंट है लोकस के ऊपर, एंड बाकी अदर जीन्स भी प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे जो MHC लोकस है, तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है। तो हियर क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल, हियर इज ऑल्सो क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल। तो इन बोथ केसेस, तो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है और ऑकर, हियर इज ऑल्सो क्रॉसिंग ओवर ऑकर। बट ये जो रीजन है, here there is no crossing over, so here there is no crossing over ऑकर कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, या वेरी निग्लिजिबल जो भी है फ्रीक्वेंसी है। एंड देयरफॉर होता क्या है कि यहाँ पे जो भी जीन्स होंगे, ये सीक्वेंस जब ये क्रोमोसोम प्रोजेनी को जाएंगे तो वो सीक्वेंस सिमिलर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। एंड देयरफॉर इसे हम बोल रहे हैं देयर इज द रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट, एंड देयरफॉर दिस इज टर्म एज द MHC हैप्लोटाइप्स। तो MHC लोकस के ऊपर रिकॉम्बिनेशन देयर इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एंड देयरफॉर इट इज टर्म एज द MHC हैप्लोटाइप्स। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें, एक एग्जाम्पल को सपोज हमने डिस्कस किया, तो सपोज इन द ह्यूमन, सपोज या सपोज माइस के ऊपर हमने डिस्कस किया, तो सपोज क्रोमोसोम नंबर 17 का हम अगर डिस्कस करें माइस के ऊपर, तो ये मेल माइस है, so this is male, and here there is presence of the female mice। तो ये दो माइस हैं, एंड इनका अगर हम क्रॉस करते हैं, तो मेल एंड फीमेल, सपोज इनका क्रॉस करते हैं, सपोज 17 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर इनको अगर हमने MHC लोकस देखा, सो वी आल्सो डिस्कस MHC लोकस एंड उसके जीन्स। तो MHC लोकस के ऊपर सपोज 17 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर, अब ये माइस हिट्रोजाइगस होगा, तो MHC के जो जीन्स है, सपोज यहाँ पे A, B, C, D, ये 4 एलील्स प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम के ऊपर। अभी उसका एक अल्टरनेटेड फॉर्म होगा कि जो सेकेंड क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो इसको हम नाम देते हैं A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश, करेक्ट। तो हम सिर्फ MHC लोकस के जीन्स की बात कर रहे हैं कि वहां पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, तो प्रोजेनी के एलील्स कौन से होंगे, या प्रोजेनी का जो भी वहां पे प्रोजेनी होगी उनके MHC लोकस के ऊपर कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, ये हम डिस्कस करें। तो ये हमने MHC लोकस को देखा, यहाँ पे भी हमने MHC लोकस के जीन्स को देखे। अभी MHC लोकस के जो फीमेल का है, तो यहाँ पे देखिए सपोज 17 नंबर क्रोमोसोम, यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3 एंड 4, एंड सेकेंड जो भी एलील होगा, तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश, ये जो भी सेकेंड एलील जो है प्रेजेंट है।
तो ये दोनों भी माई से एक मेल है एंड फीमेल है, एंड इनको अगर हमने क्रॉस किया, तो इनको अगर क्रॉस करते तो क्रॉस करने के बाद अभी प्रोजेनी जो होगी, प्रोजेनी का पॉसिबल जो भी है एमएससी के एलील्स कौन से होंगे, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन से, तो ये आप मुझे बताओगे पॉसिबल प्रोजेनी में कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा इफ एमएचसी हैप्लोटाइप है कि जहां पे एमएचसी में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने, तो देयर इज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो F1 प्रोजेनी जो होगी, तो F1 प्रोजेनी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, तो F1 प्रोजेनी के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे F1 प्रोजेनी के। अभी वो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन से होंगे, क्या आप बता सकते हो? सपोज यहाँ पे जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सपोज A, B, C एंड D, तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन से होंगे कि F1 प्रोजेनी में पेरेंट से एमएससी के लोकस से जीन्स जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे। तो अगर पेरेंट से जीन ट्रांसफर होते हैं देन फर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो फर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज, एक तो पेरेंट से जो भी है ये वाला क्रोमोसोम चला जाए ABCD, और यहां पे भी वही क्रोमोसोम चला जाए ABCD। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखिए, एक तो ABCD एंड इसके साथ फीमेल से कौन सा क्रोमोसोम जा सकता है, 1 2 3 4, ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, करेक्ट, ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। एंड सेकेंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन सा है कि इसके साथ 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश जा सकता है, तो ये सेकेंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो A एंड B जो प्रोजेनी होगी उनमें या तो 17 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर ABCD एक क्रोमोसोम से होंगे जो पैरेंटल से, एंड 1 2 3 4 ये मैटरनल साइड से इनहेरिटेड है, तो एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एंड सेकेंड 17 नंबर क्रोमोसोम पे ABCD जा सकता है, बट मदर से सेकेंड नंबर एलील 1 2 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश ये कॉम्बिनेशन जा सकता है। अगर C प्रोजेनी अगर हम देखें तो C प्रोजेनी में यहां से ही जो भी है फादर का जो भी सेकेंड नंबर क्रोमोसोम है कि जहां पे A डैश B डैश C डैश एंड D डैश ये वाला एक क्रोमोसोम पॉसिबल है कि वो ट्रांसफर हो, या 17 नंबर से A डैश B डैश C डैश एंड D डैश ये वाला क्रोमोसोम है कि पॉसिबल है कि वो ट्रांसफर हो। तो देखिए, एंड इसके साथ मदर का देखिए, मदर का जो है वो 17 नंबर कि जिसमें हियर देयर इज द ट्रांसफर ऑफ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये कॉम्बिनेशन जा सकता है, और 17 नंबर 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश ये कॉम्बिनेशन ट्रांसफर हो सकता है। तो दिस इज करेक्ट। आपको क्या लगता है ये करेक्ट है या नहीं है? दिस इज करेक्ट और नॉट? तो करेक्ट, दिस इज करेक्ट कि ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि जिसमें एमएससी एलील्स कि जिसमें अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो एक जो भी A प्रोजेनी होगी उसमें ये कॉम्बिनेशन होगा, B प्रोजेनी होगी ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, C में ये कॉम्बिनेशन है, D में ये कॉम्बिनेशन। तो हियर सपोज कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या कि जैसे अगर हम डिस्कस करें कि प्रोजेनी में 17 नंबर क्रोमोसोम A B जीन
एंड उसके साथ C डैश, इसके साथ C डैश एंड D डैश। यस, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? ऐसे कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे क्या? इफ अगर MSc लोकस के ऊपर रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट नहीं है तो करेक्ट जोएल, कौसार, कनिष्का, रोशनी, कांचन, वेरी गुड कि हमारे ये कॉम्बिनेशन है। बट मैंने और एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या इस टाइप का कॉम्बिनेशन मिल सकता है क्या? तो इस ऐसा कॉम्बिनेशन कभी पॉसिबल है? पॉसिबल है? तो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट। कि ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो MSc के टाइप में एक हमेशा याद रखना, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते कि अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूछा है, ये जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस कर रहे हैं MSc मॉलिक्यूल्स, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट है। या तो पैटर्नल साइड से ये क्रोमोसोम डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है या ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है, बट उसके जो एलिल्स है वो एलिल्स हमेशा वैसे ही रहेंगे। और मदर साइड से या तो ये डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है बट एलिल्स एट सच जो सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में ट्रांसफर होंगे, और ये वाला जो भी है ये ट्रांसफर हो सकता है, बट वहां पे भी हियर इज ऑल्सो देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट। तो एक हमेशा याद रखना, इस टाइप का कॉम्बिनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द MHC मॉलिक्यूल्स। एंड MHC मॉलिक्यूल्स में अभी यहां पे अभी ये देखा हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कि कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। नाउ सपोज ये हो गया आपका। अभी सपोज यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक कोई डाउट? तो इफ यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? आप डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ कांचन, संध्वी, पंकज, यस करेक्ट, नितिन, दीपिका, पल्लवी, आशा, पिंकी, रूही, आनम, जोएल, इट्स करेक्ट। नाउ जस्ट टेल मी कि इफ यू हैव एनी डाउट। तो काउंसर करेक्ट कि जीन्स लिंक है एंड रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट है, वेरी गुड। तो कविता यस। तो कोमल कोई डाउट है? तो कोई डाउट है तो पूछो। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग MHC मॉलिक्यूल्स। देखते हैं आपको समझ में आया है नहीं आया। एंड इसमें याद रखिए कि जो भी प्रोजिनी होगा पैटर्न में, जो भी प्रोजिनी होगा उसमें मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों भी साइड के एलिल्स ट्रांसफर होंगे। तो अंडरस्टूड, वेरी गुड जोएल। एनी डाउट? ओके, सो लेट्स डिस्कस। आपके लिए एक टास्क है, तो लेट्स डिस्कस कि आपको कितना समझाइए हम देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एक मेरा प्यारा माइस है, तो सपोज जो ब्रीडिंग है, तो हियर वी आर डिस्कसिंग द इनब्रीड माइस। एंड जो इनब्रीड माइस होते हैं दे आर द लैबोरेटरी माइस, एंड जो लैबोरेटरी माइस है तो दीज आर द होमोजाइगस ट्विन्स। तो होमोजाइगस ट्विन्स मीन्स उनके जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर होमोजाइगोसिटी होती है, सेम जीन्स सेम ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। तो कंटिन्यूसली सेल्फिंग करके F1 जनरेशन का सेल्फिंग करके इनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो जैसे हम बाल्बी सी माइस जो डिफरेंट स्ट्रेन है कि जो लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, तो इम्यूनोलॉजिकल स्टडी या जेनेटिक जो भी स्टडी करना है तो उसमें हम होमोजाइगस माइस जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं।
तो हियर ये जो भी बाल्बिसी माइस है कि जिनके क्रोमोसोम के ऊपर होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होती है। नाउ सपोज कि यहाँ पे हमारे पास भी बाल्बिसी माइस है, तो सपोज हमने मेल एंड फीमेल माइस लिया, तो दिस इज मेल माइस एंड दिस इज द बाल्बिसी जो मेल माइस है, एंड सेकेंड हमने यहाँ पे लिया फीमेल माइस, तो दिस इज ऑल्सो द बाल्बी माइस बट सेकेंड स्ट्रेन है, दिस इज ऑल्सो फीमेल माइस, एंड ये दोनों भी होमोजाइगस माइस है। तो सपोज दिस इज द H2B एंड दिस इज पैरेंट, H2B पैरेंट है, एंड दिस इज तो H2B एंड दिस इज H2K पैरेंट, तो ये दोनों भी पैरेंट है H2B एंड H2K, एंड सपोज इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो H2B एंड H2K, एंड इनके जो भी MHC है, तो सपोज इनका अगर MHC लोकस अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे MHC लोकस, तो हम सिर्फ MHC लोकस की बात करें, तो MHC लोकस में तो ये होमोजाइगस ट्रेन है, तो सपोज दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 17, तो 17 नंबर क्रोमोसोम है, एंड इसके ऊपर तो ये होमोजाइगस है, तो दोनों भी क्रोमोसोम के ऊपर सेम जीन्स होंगे सेम ऑर्डर के ऊपर, तो सपोज A, B, C एंड D, ये एक क्रोमोसोम के ऊपर है। नाउ क्रोमोसोम्स दे आर होमोलॉगस, तो यहाँ पे भी जो जीन्स होंगे वो A, B, C, D बिकॉज दे आर होमोजाइगस। तो दिस इज क्लियर। नाउ इसका भी हम MHC लोकस अगर लेते हैं, तो MHC लोकस में यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम नंबर 17, तो होमोजाइगस माइस है, तो यहाँ पे भी 17 नंबर क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 17 है, तो ये भी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो जीन्स है 1 2 3 4, एंड यहाँ पे भी जो जीन्स है, तो हियर 1 तो 1 2 3 एंड 4, तो ये भी होमोजाइगस स्ट्रेन है, तो ये लैबोरेटरी में यूज करते हैं। नाउ ये मेल एंड फीमेल माइस है। नाउ इनको अगर हम क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करने के बाद जो F1 प्रोजेनी होगा, तो हमने क्या किया, इनको क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद F1 प्रोजेनी में जो MHC के एलिल्स होंगे वो कौन से MHC एलिल्स ट्रांसफर होंगे एंड उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो इन F1 प्रोजेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो आप मुझे बताइए पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर होमोजाइगस ट्रेन से, तो यस, तो F1 प्रोजेनी में पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा। हाँ, तो पेरेंट जो है मेल से 4 डिफरेंट टाइप्स के एलिल्स MHC जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं ABCD, एंड फीमेल से भी 4 डिफरेंट टाइप्स के जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं 1 2 3 4, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा। यस, कनिष्का शर्मा ABCD, ओके, पैटर्नल से, एंड कनिष्का मैटरनल साइड से कौन से जीन्स आएंगे, तो निधि राय ABCD 1 2 3 4, वेरी गुड निधि। तो दिस इज रोही A1 B2 C3 D4, ओके, करेक्ट। तो एक जो है वो पैटर्नल साइड से आ गया, अनम A1 B2 C3 D4, करेक्ट। तो दिस इज, अगर हम एग्जैक्ट देखें F1 प्रोजेनी का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है,
तो F1 प्रोजेनी का पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होगा, दिस इज द वन क्रोमोसोम, इट इज फ्रॉम द पैटर्नल साइड बिकॉज इट इज टेंडेमली इनहेरिटेड, एंड वन क्रोमोसोम इट इज फ्रॉम द मैटरनल साइड। तो पैटर्नल साइड से होमोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे एक तो होगा A, B, C एंड D। इट्स करेक्ट बिकॉज ये 4 डिफरेंट टाइप्स के MSC पैटर्नल साइड से एक्सप्रेस हो रहे हैं, एंड मैटरनल साइड से 1, 2, 3 एंड 4। So that is the possible combination. So Kausar Khan correct, ABCD and 1, 2, 3, 4. तो ये दीपिका करेक्ट, पिंकी करेक्ट, तो कंचन वेरी गुड, रोशनी करेक्ट। सो दिस इज द वेरी गुड, पंकज वेरी गुड। सो दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ F1 प्रोजेनी। अभी आप मुझे बताइए कि ये F1 प्रोजेनी है। अभी F1 प्रोजेनी में तो जो भी F1 प्रोजेनी होगी, तो ये प्रोजेनी को अगर हम डिस्कस करें तो F1 प्रोजेनी में हियर तो दिस इज द F1 प्रोजेनी, क्योंकि यहाँ पे मैटरनल साइड के भी MHC एक्सप्रेस होंगे एंड पैटर्नल साइड के भी MHC एक्सप्रेस होंगे। बट मदर एंड फादर को अगर हमने देखा तो मदर के ऊपर होमोजाइगस कंडीशन थी ABCD एंड ABCD। करेक्ट भाव्या, करेक्ट कविता। अभी सिचुएशन देखिए कि पैटर्नल साइड से 4 डिफरेंट टाइप्स के एलील्स एक्सप्रेस हो रहे थे, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के MSC को एक्सप्रेस करा था। सो पैटर्नल साइड एक्सप्रेस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ MSC। तो ये कितने डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंट कर सकता था? तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन को प्रेजेंट कर सकता था। नाउ हियर इफ एंड मदर साइड से देयर इज द एक्सप्रेशन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ MSC, तो यहां से भी 4 डिफरेंट टाइप के MSC एक्सप्रेस हो रहा था। तो मदर एंड फादर 4 की 4 ही डिफरेंट टाइप के MSC एक्सप्रेस कर रहे थे, तो वो 4 डिफरेंट टाइप के एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे थे। बट F1 प्रोजेनी कितने डिफरेंट टाइप के MSC को एक्सप्रेस कर रहा है? तो F1 प्रोजेनी इट इज एक्सप्रेसिंग 4 फ्रॉम द पैटर्नल साइड एंड 4 फ्रॉम द मैटरनल साइड, एंड देयरफॉर यहां पे 8 डिफरेंट टाइप्स के MHC अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो हियर 8 डिफरेंट टाइप के एंटीजन वो प्रेजेंट कर सकता है। मींस F1 प्रोजेनी जो है वो सुपेरियर है देन पेरेंट। पेरेंट में 4 ही थे, बट यहाँ पे F1 प्रोजेनी में क्या होगा, क्योंकि F1 प्रोजेनी की मैटरनल एंड पैटर्नल साइड से दोनों भी साइड से क्रोमोसोम्स अगर वहां पे आए तो वो 8 डिफरेंट टाइप्स के MSC को एक्सप्रेस करेगा, तो 8 डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन वो प्रेजेंट कर सकता है। तो दिस इज द MSC हैप्लोटाइप्स। तो ये MSC हैप्लोटाइप्स है, मैटरनल होमोजाइगस है, पैटर्नल होमोजाइगस है, बट नाउ F1 प्रोजेनी इज द हेटेरोजाइगस, कि अभी ये हेटेरोजाइगस है। नाउ सपोज ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट? ये समझ में आया? तो एनी डाउट? तो करेक्ट है कनिष्का, कौसर, आनम, डॉक्टर बीरेन, वेरी गुड। नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? तो सपोज कि हमने एक पैटर्नल लिया, वेरी गुड निधि, कांचन वेरी गुड, ओके। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। वेरी गुड जोएल, नीलिमा, रोशनी, पिंकी, वेरी गुड। तो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। सपोज मैंने पेरेंट को लिया, तो पेरेंट इज द H2B, तो इसे हम बोलते हैं, याद रखना, इसे हम बोलते हैं B और K, H2
कि जो बी और के दोनों भी पॉसिबल एलिल्स है, सो बी और के बोलते हैं। इसे पैटर्नल जो है वो मेल है, तो पेरेंट लिया। अभी पेरेंट लेने के बाद अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज पेरेंट है एंड दिस इज द होमोजाइगस दैट वी नो, तो होमोजाइगस है, तो सेम पेरेंट है ऊपर जो है वही हमने लिया है। अभी यहां पे पेरेंट से सपोज अगर मैंने स्किन लिया, तो पेरेंट से मैंने क्या किया, स्किन लिया एंड उस स्किन को सपोज इफ आई ग्राफ्टेड, तो ये स्किन लिया है हमने पेरेंट से एंड इस स्किन को हम ग्राफ्ट करें, एक सपोज सेम पेरेंट के ऊपर ग्राफ्ट किया, तो सपोज तो H2B सेम पेरेंट है, इसी के ऊपर ग्राफ्ट किया, जिससे स्किन लिया था उसी के ऊपर ग्राफ्ट किया, बट मैंने सेपरेट दिखाया है, तो सेम पेरेंट के ऊपर ग्राफ्ट किया एंड सेम यहाँ पे फीमेल के ऊपर भी ग्राफ्ट किया, तो दिस इज H2K, दिस इज ऑल्सो पेरेंट एंड इसके ऊपर भी ग्राफ्ट किया। तो अभी आप मुझे बताइए कि इनके ऊपर अगर मैं ग्राफ्ट करता हूं तो व्हाट हैपन्स। अगर मैं पेरेंट के ऊपर ग्राफ्ट करता हूं, नाउ मुझे आप ये बताइए कि यहां पे H2B के ऊपर ये ग्राफ एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, एंड H2K के ऊपर इट इज एक्सेप्टेड और द रिजेक्टेड। तो दिस इज H2B, H2B का ही ग्राफ्ट है, H2B सेम पेरेंट के ऊपर ही ग्राफ्ट किया है जहां से लिया है। मींस आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने सेम ग्राफ्ट सेम पेरेंट के ऊपर डाल दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे H2B के ऊपर ग्राफ्ट करते कि ऊपर वाले इसमें मेल के ऊपर ग्राफ्ट करते तो वहां पे एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो जल्दी से बताइए एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो H2B पल्लवी एक्सेप्टेड, वेरी गुड। कनिष्का ग्राफ्ट रिजेक्टेड इन केस ऑफ H2K, वेरी गुड। संदीपन घोष एक्सेप्टेड H2B और H2K, संदीपन। आशा एक्सेप्ट रिजेक्ट, आशा एक्सेप्टेड, H2B एक्सेप्टेड, H2K रिजेक्टेड, करेक्ट। सो वेरी गुड। रूही, विनोद, दीपिका, कौसर, साधना, वेरी गुड। सो यहां पे ये ग्राफ क्या होगा, एक्सेप्टेड, बिकॉज सेम ग्राफ है कि जो हम डाल रहे हैं, बट यहां पे वो क्या होगा, रिजेक्टेड। एंड रिजेक्टेड इट इज बिकॉज दिस इज द फीमेल एंड वहां पे वो एलिल्स नहीं है। तो H2B के जो MSC एलिल्स है वो फीमेल में नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज होंगे एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज होने के बाद वहां पे उसको रिजेक्ट किया जाएगा। सो कविता H2B करेक्ट, कविता करेक्ट, पंकज करेक्ट, रोशनी करेक्ट, कोमल करेक्ट। सो वेरी गुड। अभी हमने देखा कि सेम ग्राफ अगर हम पेरेंट में देते तो वो एक साइड में सेम पेरेंट पे अगर हम डाल देते तो एक्सेप्ट होता है, बट अनदर पेरेंट पे वो रिजेक्ट होता है। ये समझ में आया कंसेप्ट। तो कोमल वेरी गुड, ऋतु करेक्ट। नाउ ये समझ में आया। अभी यहां पे कोई डाउट, यहां पे कोई डाउट, तो आपको कोई डाउट है क्या? नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बताता हूं। तो यहां तक कोई डाउट? ओके, तो अभी हम देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सपोज सेम स्किन है एंड सेम स्किन, करेक्ट पल्लवी। नाउ सेम स्किन हमने ऐड की ऑन, ओके कनिष्का,
अभी सेम स्किन है, हमने ऐड की ऑन बी के प्रोजेनी, जो F1 प्रोजेनी है, तो F1 प्रोजेनी में हमने सेम ग्राफ को ऐड किया। तो सपोज दिस इज द F1 प्रोजेनी एंड F1 प्रोजेनी में हमने सेम ग्राफ को ऐड किया। तो आप बताओ अभी क्या होगा? हाँ, वेरी गुड निधि। तो वही चल रहा है हमारा कि प्रोजेनी पे ग्राफ करेंगे तो क्या होगा। वेरी गुड। तो F1 प्रोजेनी, अगर F1 प्रोजेनी को उसका स्किन जल गया है, वो बोल रहा है मुझे कोई तो ग्राफ दे दो, तो पापा ने बोला मेरी स्किन ले लो, और F1 प्रोजेनी के ऊपर हमने वो स्किन ग्राफ्ट कर दी। नाउ क्वेश्चन इज दैट आइदर दिस ग्राफ्ट फ्रॉम द पेरेंट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यस, कांचन एक्सेप्टेड, आनम एक्सेप्टेड, ये आपका करेक्ट है। आशा एक्सेप्ट, रोशनी एक्सेप्टेड, क्या आपका करेक्ट है? कोमल एक्सेप्ट, पंकज एक्सेप्टेड। आप एक्सेप्टेड बोल रहे हो, इसके लिए रीजन क्या है? सुमन एक्सेप्टेड, साधना एक्सेप्टेड, ओके, साधना, पांडा रिजेक्टेड, पल्लवी सिंह रिजेक्टेड, ये आपका करेक्ट है। F1 प्रोजेनी के ऊपर अगर हम ग्राफ डालते हैं तो इज इट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? यस, यस कविता। सो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, सो करेक्ट। क्या आंसर? दिस इज accepted. And why it is accepted? ज्ञानेश्वर रिजेक्ट क्यों होगा? निधि, प्रोजेनी एक्सप्रेस 8 डिफरेंट टाइप ऑफ MHC, करेक्ट। तो निधि आपका करेक्ट है कि प्रोजेनी पैटर्नल साइड के भी 4 एलील्स एक्सप्रेस कर रही है, मैटरनल साइड के भी 4 एलील्स एक्सप्रेस कर रही है प्रोजेनी। तो अगर प्रोजेनी को हम फादर से भी ग्राफ देंगे या मदर से भी ग्राफ देंगे, दोनों भी साइड से वो ग्राफ एक्सेप्ट होगा, बिकॉज प्रोजेनी एक्सप्रेस 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स। सो करेक्ट, बिकॉज प्रोजेनी के पास मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों भी साइड्स के MHC के जीन प्रेजेंट है। तो प्रोजेनी हैविंग पैटर्नल एंड मैटरनल बोथ एलील्स एंड देयरफॉर it is accepted. तो दिस इज कि पैटर्नल मैटरनल से अगर ग्राफ जाता है तो वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि प्रोजेनी में दोनों भी टाइप के एलील, दोनों भी साइड से एलील्स प्रेजेंट है। तो ये आपको समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज MHC हैप्लोटाइप्स। कि MHC के हैप्लोटाइप्स में पैटर्नल मैटरनल साइड से एट सच जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं एंड वहां पे रिकॉम्बिनेशन निग्लिजिबल होता है, वेरी लेस प्रेजेंट होता है। तो ये समझ में आया MHC का कंसेप्ट। एंड सपोज अगर हम प्रोजेनी से पेरेंट को देंगे तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? सपोज प्रोजेनी से अगर पेरेंट को देंगे तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? तो प्रोजेनी से पेरेंट को देंगे तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? यस, तो प्रोजेनी से पेरेंट को देंगे तो
करेक्ट है। रूही रिजेक्टेड, निधि रिजेक्टेड, कांचन एक्सेप्टेड, कांचन। कनिष्का चांसेस आर लेस, कोमल एक्सेप्ट, संदीपन घोष 50% एक्सेप्टेड, करेक्ट। आनम एक्सेप्टेड, कविता रिजेक्टेड, साधना पांडा करेक्ट। तो प्रोजेनी से अगर पेरेंट को देंगे तो पेरेंट में 50% एक्सेप्ट होगा, एंड जो भी मैटरनल साइड्स के एलिल्स है कि जो एक्सेस जो एक्स्ट्रा है कि जो नॉन सेल्फ करके रिकॉग्नाइज होंगे तो रिजेक्शन आएगा। तो 50% एक्सेप्टेड, 50% रिजेक्टेड, बिकॉज वहां पे प्रोजेनी में दोनों भी टाइप के एलिल्स प्रेजेंट है। तो विजय कुमार रिजेक्टेड, पल्लवी सिंह एक्सेप्टेड। सो 50% एक्सेप्ट होगा, 50% रिजेक्ट होगा, क्योंकि प्रोजेनी में दोनों भी पैटर्नल एंड मैटरनल के एलिल्स प्रेजेंट है। सो वेरी गुड प्रियंका, पल्लवी, विजय कुमार। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया एमएससी मॉलिक्यूल्स। तो आपको कोई डाउट्स है कि एमएससी मॉलिक्यूल्स से? तो यहाँ पे हमने एमएससी मॉलिक्यूल्स, उसका स्ट्रक्चर एंड उसके एलिल्स, इनको डिस्कस किया। तो एनी डाउट? तो एनी डाउट? तो एमएससी हैप्लोटाइप्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आपको अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ लीजिए। तो हमारे आईआईटी जैम एंड गेट बायोटेक्नोलॉजी, तो आईआईटी जैम के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव्स होंगे या आपके कोई जूनियर्स होंगे, उनको आप प्लीज ये मैसेज कन्वे कीजिए कि आईआईटी जैम के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, एंड गेट बायोटेक्नोलॉजी के बैचेस हमारे 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एडमिशंस ओपन हो चुके हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो एमएससी समझ में आया आपको, एमएससी मॉलिक्यूल्स एंड एमएससी जीन्स। तो एमएससी एलिल्स जो आज हमने डिस्कस किया एंड एमएससी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस किया। तो ओके कोमल, वेरी गुड। कविता, वेरी गुड। तो आज आप एमएससी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो आप सॉल्व कर सकते हो, एंड जो भी डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आप वो क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो। यस कांचन, सीएसआर के बैच भी स्टार्ट हो चुका है 25 को, तो आप बैच में एडमिशन अभी भी ले सकते हो। ओके निधि, वेरी गुड। तो एनी डाउट? कविता, यस डाउट। पल्लवी, हमारे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कल से ही क्लासेस है, तो पूरे वीक आपको क्लासेस होंगे। आप सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, अटेंड कीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए। थैंक यू आशा, थैंक यू प्रियंका। पिंकी, आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट है। तो आप बैच को एडमिशन कीजिए, वहां पे हम कंटिन्यूअसली पढ़ाते हैं। तो दे आर द मोनोसिस्टोनिक, विजय कुमार। रोशनी, थैंक यू रोशनी। प्रणाली, थैंक यू। अरुण, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू ऑल। तो कल आपका फिर से क्लास होगा, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू सो मच।